अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर दे रही है खुसूसी तवज्जो। इको पार्क जैसे मंसूबे नई नस्ल को करेंगे मुतासिर। मेदक जिले के नरसापुर हल्के में इको पार्क और पार्क कॉटेजेस की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका का खिताब। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने तेलंगाना एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर का किया अचानक दौरा। वक्त की पाबंदी न करने वाले ओहदेदारों पर नाराजगी का किया इजहार। बीआरएस अक़लियती सेल के वफ्द की तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात। वक्फ बोर्ड के दफ्तर से अहम दस्तावेजात की चोरी पर किया तशवीश का इजहार। फौरी कार्रवाई करने का किया मुतालबा। वफ्द में एमके मुजीबुद्दीन, मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, ख्वाजा बदरुद्दीन व दीगर शामिल। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हलामी कार्रवाई जारी। सेरी लिंगमपल्ली अमीनपुर में पीजीआर रोड के करीब एक 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को कर दिया गया मुनहदम। सब इंस्पेक्टर पुलिस हफीजुद्दीन ने जहर पीकर कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के वरंगल जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। हुकाम ने वाकये की तहकीकात का किया आगाज। आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम की वेंकटेश्वरा मंदिर में भगदड़ के अलमनाक वाकये में 9 अफराद हलाक, कई दीगर जख्मी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर फौजी हमले की मंसूबाबंदी के बारे में तोड़ दी खामोशी। कहा अमेरिकी फौज वेनेजुएला पर नहीं करेगी हमला। और तंजानिया में मुतनाज़िर सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहिरों में 700 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका ने जिले मेदक के नरसापुर हल्के में इको पार्क और पार्क कॉटेजेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका ने कहा कि वो तेलंगाना में एक नायाब पार्क की क़याम पर खुश हैं। हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि इको पार्क जैसे मंसूबे नई नस्ल को मुतासर करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे नौजवानों में फितरत से मोहब्बत पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्क में मौजूद नायाब पौधे खुसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं और कहा कि पार्क में लग्जरी सहूलियात, पिकनिक स्टॉप्स, तकरीबात के इनेकाद के लिए सहूलियात और हरियाली तमाम मेहमानों को मुतासर करेगी। उन्होंने कहा कि ये हर उस फर्द के लिए एक लाजमी पार्क बन गया है जो ख़ानदान के अफराद समेत माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है। इस मौके पर रुकन पार्लिमान मेदक की रघुनंदन राव, नरसापुर बीआरएस रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राहुल राज के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने वक्त की पाबंदी न करने वाले ओहदेदारों और अमले पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। वज़ीर मौसूफ ने आज सुबह तेलंगाना एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि ड्यूटी का वक्त शुरू होने के बावजूद कई मुलाजिमीन दफ्तर नहीं पहुंचे थे, जिस पर वज़ीर ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी के निज़ाम का जायजा लेते हुए ये भी दरियाफ्त किया कि आया हाजिरी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए ली जा रही है या फिंगरप्रिंट सिस्टम के जरिए। उन्होंने इमारतों की नाक़िस देखभाल पर भी अदम इत्मीनान जाहिर किया और मुतालिका अहदेदारों को इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने अपने महकमा के दफ्तर का वक्तन फ़ौक़तन अचानक मुआयना कर रही हैं। इससे कबल उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मरकज़ी दफ्तर और एग्रीकल्चर कमिश्नरेट का अचानक दौरा किया था और वक्त की पाबंदी न करने वाले अहदेदारों के खिलाफ मेमो जारी करने की हिदायत दी थी।
बीआरएस रियासती अक़लियती सेल ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर से अहम दस्तावेजात की चोरी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बीआरएस अक़लियती सेल के सदर एम के मुजीबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मसीहुल्लाह खान, सीनियर लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन, एम ए बासित और दीगर बीआरएस कायदीन के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात करके तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर से अहम दस्तावेजात की चोरी के मामले की फौरी शफाफियत के साथ तहकीकात का मुतालबा किया। इस मौके पर बीआरएस रियासती अक़लियती सेल के वफ्द ने वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक याददाश्त भी हवाले की है। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए बीआरएस अक़लियती सेल के सदर एम के मुजीबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने कहा कि वक्फ के सरकारी रिकॉर्ड की चोरी अवामी तशवीश का मामला है, क्योंकि ये रियासत भर में वक्फ इमला की सलामती और जवाबदेही को बराह रास्त मुतासर करता है। उन्होंने मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड एक सरकारी बयान जारी करे जिसमें वाज़ेह किया जाए कि कौन सी फाइलें चोरी हुई हैं और उनकी बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये इंतबाह भी दिया कि अगर वक्फ बोर्ड तेज़ी से काम करने और शफाफियत को बरकरार रखने में नाकाम रहता है तो बीआरएस अक़लियती सेल वक्फ बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज धरना करेगा ताकि लापरवाही के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसे वाक़यात पर पर्दा ना डाला जाए। वक्फ निज़ाम की सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। अक़लियती सेल ने वक्फ बोर्ड पर जोर दिया है कि वो फैसला कुन इक़दाम करें और कम्यूनिटी की असासों और रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ में आवाम का एतमाद बहाल करे। वक्फ बोर्ड को भारतीय राष्ट्र समिति की तरफ से हम लोग मसीह भाई, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दीगर माइनॉरिटी लीडर साथियों के साथ आज यहाँ इसलिए आए कि 24 अक्टूबर में जो एफआईआर इशू हुआ 261 ऑफ 2025, इसमें ये इदारा जो वक्फ बोर्ड का इदारा है उसमें 4 महीने पहले चोरी का एफआईआर दर्ज किया गया। कंप्लेंट तो जबकि सीओ साहब देखे गए मगर उसको वैसे ही दबोच के आज तक 24 तारीख तक वो एफआईआर के शक्ल में नहीं आया। हम लोग फिर ये सीओ साहब आके कोर्ट के ऑर्डर से फिर आके ज्वाइन होने के बाद उसमें हरकत शुरू हुई। आज इसलिए कंप्लेंट देने आए हैं कि वो गवर्नमेंट के फाइल्स और ये वक्फ बोर्ड के फाइल्स ये बाहर कैसा जा रहे। आपको हैरानगी की बात यह है कि यहाँ से चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए गए, उसमें सीओ साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए उनको नोटिस आए तो उनके इल्म में यह आया कि उन्होंने सिग्नेचर करके दिए। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स है चेयरमैन के रूम में जाने के बाद उसकी शक्ल जो प्राइवेट कंप्लेंट दे रहे हैं उनके घरों को उनके हाथों को गए। उन लोग डॉक्यूमेंट्स की शेप में हाई कोर्ट में सबमिट करके ये कर रहे हैं। तो आज ये कांग्रेस की हुकूमत ऐसे हुई और ये पर्टिकुलरली मुसलमान के इदारों में जो भी वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन है, हज कमेटी है, उर्दू अकादमी का है, ये पूरे इदारे पूरे आज सो रहे हैं। उसको कौन चेयरमैन है, कौन ऑफिसर है, इनको नहीं मालूम। आज हम लोग यहाँ आए, शायद एक चेयरमैन भी यहाँ ये इदारे में बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने हैदराबाद की सेरीलिंगमपल्ली अमीनपुर के सरहदी इलाके में वाक़ पीजीआर रोड के करीब एक 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मनहदम कर दिया। इतलात के मुताबिक ये इमारत मियाँपुर के सर्वे नंबर 101 में वाक़ सरकारी अराजी पर तकरीबन 800 गज के रकबे पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। हुक्काम ने बताया कि बिल्डर ने निजी अराजी के सर्वे नंबरों का सहारा लेकर सरकारी अराजी पर यह गैर कानूनी तामीर की थी। मुकामी अफराद ने इस गैर कानूनी तामीर की शिकायत प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए हाइड्रा हुकाम से की थी। शिकायत मिलने पर हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इमारत को मनहदम कर दिया। ताहम मुकामी अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी इमारत की तामीर के दौरान हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुमडा के हुक्काम खामोश क्यों रहे और इस गैर कानूनी सरगर्मी पर बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
तेलंगाना में बारिश के रुक जाने के बाद दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद को पीने का पानी सप्लाई करने वाले दो अहम ज़खायरा अब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में नुमायां कमी देखी गई। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद जब आबगीर इलाकों में बारिश रुक गई तो पानी के बहाव में कमी आई। इसके नतीजे में दोनों ज़खायर में पानी की सतह में भी कमी देखी गई। सेंट्रल कॉटन कॉरपोरेशन CCI की जानिब से भैंसा कॉटन यार्ड में कपास की खरीदारी का अमल 3 नवंबर बरोज़े पीर से शुरू होने जा रहा है। मार्केट कमेटी भैंसा के दफ्तर से जारी करदा इलामिया के मुताबिक पहले मरहले में 4 जंगिंग मिलों एसएस कॉटन इंडस्ट्रीज, कृषि कॉटन इंडस्ट्रीज, भगोती कॉटन इंडस्ट्रीज और राशि कॉटन इंडस्ट्रीज में खरीदारी की जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि वो 2 नवंबर तक अपनी स्लॉट बुकिंग मुकम्मल कर लें। स्लॉट बुकिंग शुदा किसान अपने मोबाइल फोन स्लॉट बुकिंग नंबर, पट्टे, पासबुक की 2 फोटो कॉपियां, आधार कार्ड की 2 फोटो कॉपियां साथ रखें। नेस किसान का मोबाइल नंबर का पास किसान ऐप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मार्केट कमेटी के ओहदेदारों ने बताया कि सिर्फ उन्हीं किसानों के डेटा को सॉफ्टवेयर में कबूल किया जाएगा जिन्होंने स्लॉट बुकिंग कराई हो। इसके बाद ही वजन और खरीदारी का अमल अंजाम पाएगा। स्लॉट बुकिंग के बगैर आने वाले किसानों की कपास CCI की जानिब से किसी भी सूरत में नहीं खरीदी जाएगी। जिन किसानों को स्लॉट बुकिंग के तरीक़ेकार में दुश्वारी पेश आ रही है वो अपने मुतालिका क्लस्टर के ज़राअती तौसी ओहदेदार AEO से राबिता करें। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में BC हॉस्टल के 86 तलबा बीमार पड़ गए। हॉस्टल में तलबा की जुमला तादाद 125 है, ताहम रात के खाने के बाद 86 तलबा उल्टियां करने लगे। हॉस्टल इंतजामिया ने इनको फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बारजा उनके इलाज के बाद ये तलबा सेहतियाब हो गए। समझा जाता है कि नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल के नतीजे में ये तलबा बीमार पड़े। हुकूमत की जानिब से सोयाबीन की फसल खरीदारी मुहिम के आगाज के बाद निर्मल जिले की भैंसा, तानूर और कोबीर मंडल की PSCs मराकज़ पर किसानों का जबरदस्त हुजूम देखा गया। सुबह सवेरे से ही किसान टोकन हासिल करने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए, जबकि बाज़ किसान रात ही से मराकज़ पर शब बसरी करते हुए मौजूद रहे। ओपन मार्केट में सोयाबीन की कीमत कम होने के बायस हुकूमत की जानिब से फी क्विंटल 5,328 रुपए की इमदादी कीमत मुकर्रर किए जाने पर किसानों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। टोकन की तकसीम में रश के बायस किसानों ने इंतजामिया से अपील की है कि टोकन की तकसीम के अमल को मुनज़्ज़म और शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए ताकि किसानों को किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। इसी दौरान भाई साहिब ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि खरीदारी मराकज़ पर किसानों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं और सोयाबीन की खरीदारी का अमल मुकम्मल तौर पर साफ व शफाफ अंदाज में अंजाम दिया जाए। कमिश्नर पुलिस डिप्टी SM विजय कुमार की हिदायत पर अव्वलीन सातों में कोडोर में वाक़े ARH क्वार्टर पर CDP डिवीज़न से वाबस्ता पुलिस मुलाजिमीन और ओहदेदारों के लिए वीकली परेड मुनक़्क़द की गई, जिसमें इरम ड्रिल, स्क्वाड ड्रिल, डॉग स्क्वाड ड्रिल, ट्रैफिक ड्रिल का एहतमाम किया गया। परेड में मुख्तलिफ ज़ुमरों से वाबस्ता पुलिस मुसल्लह जवानों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्म्ड रिजर्व सुभाष चंद्र बोस को सलामी दी। इस मौके पर मुसल्लह पुलिस मुलाजिमीन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है कि वीकली परेड का मकसद पुलिस ओहदेदारों और मुलाजिमीन को सेहतमंद, चौकस और तंदुरुस्त रखना है। परेड के जरिए पुलिस मुलाजिमीन में एहसास जिम्मेदारी का शऊर बरकरार रहता है। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन पर अपने अपने हुदूद में अवाम बिलखुसूस नौजवानों को गांजा, नशा और अशिया और मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्ती बरतने की हिदायत दी। मोटरसाइकिल पर सफ़र के दौरान हर शहरी को लाजमी तौर पर हेलमेट के इस्तेमाल का आदी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने, इन ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग की लानत से नौजवान तबके को दूर रखने के लिए अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेने का मशवरा दिया। वीकली परेड के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिपीट M रविंदर रेड्डी, रिजर्व इंस्पेक्टर्स राजेश कार्तिक, वरा प्रसाद, इंस्पेक्टर्स वासुदेव राव, उपेंद्र विद्यासागर, रोबन कुमार और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे।
बालकोंडा मंडल मुस्तकिल में इस्तीफारा कुनिंदगान की इस बात पर तशवीश पाई जा रही है कि डबल बेडरूम मकानात कब तकसीम होंगे। बालकोंडा मंडल मुस्तकिल में 100 मकानात की तामीर के लिए साल 2017 में संगे बुनियाद रखा गया था। गुज़िश्ता आम इंतखाबात के दौरान 100 मकानात तकसीम किए गए थे और मज़ीद 70 मकानात की तामीर का काम भी शुरू किया गया और वो मुकम्मल भी हो गए। मुस्तैक़ीन को तशवीश है कि 70 मकानात की तामीर बरसों से मुकम्मल होने के बावजूद तकसीम नहीं की गई। 1.5 माह कबल मुस्तैक़ीन ने घरों में घुसकर मुतालबा किया कि मुस्तैक़ीन को फौरी तौर पर डबल बेडरूम मकानात दिए जाएं। पुलिस और अहदेदारों की जानिब से रोकने के बाद वो वापस चले गए। बालाजान सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। अवाम ने बड़े पैमाने पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि 100 मकानात की तकसीम में बहुत सी बेकायदगियाँ हुई हैं। इन्हें तकसीम हुए 2 साल हो चुके हैं। बालकोंडा में गैर तकसीम शुदा डबल बेडरूम मकानात 70 मकानात जो मुकम्मल हो चुके हैं खस्ता हाली का शिकार हैं। खिड़कियां और दरवाजे तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है। हुकाम और हुक्मरान तवज्जो नहीं दे रहे हैं। डबल बेडरूम मकानात के लिए 470 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मुस्तैक़ीन का इंतखाब लकी कुरानदाजी के जरिए किया गया है। बाकी की तकसीम नहीं हुई है। मुस्तैक़ीन अवाम का मुतालिबा है कि मौजूदा हुक्मरान जो जवाब दे कि डबल बेडरूम मकानात कब तकसीम किए जाएंगे। डबल बेडरूम वाले मकानात फौरी तौर पर तकसीम किए जाएं। अवाम ये कह रहे हैं कि जो मुस्तैक़ीन हैं घर उनको क्यों नहीं तकसीम किए जा रहे हैं। खिड़कियां और दरवाजे तबाह हो चुके हैं। बहुत से लोग बेघर हैं और किराए के मकानों में रह रहे हैं। गरीब मुस्तैक़ अवाम जो रोज़ाना मजदूरी करते हुए अपनी और अपने ख़ानदान की किफ़ालत करती हैं, ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले ख़ानदानों में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की जाए। कई ऐसे अफराद हैं जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी ख़ानदान की देखभाल करते हैं। जो लोग अहल हैं उन्हें फौरी इमदाद फराहम की जाए। यहाँ पर गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है। डबल बेडरूम मकानात की तरफ जंगली झाड़ियाँ बढ़ने से वहाँ पर मौजूद आवाम को बेज़बान जानवर से खतरा लाक है। रात की औकात में आवाम में डर खौफ पाया जा रहा है। फौरी आला अहदेदारों और सियासी जमातों के कायदीन इस जानिब तवज्जो मरकूज करें। ज़िले मुस्तकिल जनगांव ता हुस्नाबाद ज़िले सिद्दीपेट की रियासती शाहरा पर मौजूद मूज़े गानू पहाड़ मंडल जनगांव में गुज़िश्ता 2 सालों से ज़ेर तामीर ब्रिज को फौरी मुकम्मल करने और इस ज़मन में दरकार 90 लाख रुपए की रकम फौरी जारी करने का मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा किया और पार्टी कायदीन के हमरा मूज़े गानू पहाड़ पहुँच कर हालिया तूफ़ानी बारिश के दौरान बह जाने वाले पुल के हिस्से का तफसीली मुशाहिदा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन असम्बली जनगांव ने बताया है कि असेंबली सेशन के पहले इजलास में उन्होंने 0 और 1 के दौरान गानू पहाड़ ब्रिज की तामीर के मुतालिबे को पेश किया था, जिसको हुकूमत ने मंजूरी दी। तामीर मुकम्मल होने के लिए मजीद 90 लाख रुपये दरकार हैं। उन्होंने जिला इंचार्ज वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी और रोड एंड बिल्डिंग्स की रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से फौरी इस जानिब तवज्जो मरकूज करने गानू पहाड़ ब्रिज की तामीर के लिए 90 लाख रुपए मंजूर करते हुए जारी करने का मुतालिबा किया और कहा कि जनगांव हुस्नाबाद रियासती शहर पर शबाना रोज हजारों गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त होती हैं, जिससे राहगीर सफर करते हैं। गानू पहाड़ ब्रिज ना होने पर मुसाफिरीन और आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना था। तेलंगाना के वरंगल जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये ने महकमा पुलिस में गम की लहर दौड़ा दी है। इत्तलात के मुताबिक वरंगल जिले की चिन्नारावपेट पुलिस स्टेशन के स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन ने खानदानी झगड़ों से तंग आकर अचानक जहरीली दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर साथी अमले ने उन्हें फौरी तौर पर MGM हॉस्पिटल वरंगल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और हफीजुद्दीन ने दम तोड़ दिया। इस अचानक कदम से महकमा पुलिस में गमों और सदमे की लहर दौड़ गई है। हुक्काम ने वाक़ई की तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि खुदकुशी के पसे पर्दा वजूहात का पता चलाया जा सके। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक खातून की बरहना लाश हफ्ते के रोज बासर के करीब कौमी शाहरा पर बरामद हुई। पुलिस राय के मुताबिक ये लाश नवीपेट मंडल की मट्टापुर के मुजाफात में शाहरा के किनारे फेंकी गई थी। मुकामी अफराद ने लाश देकर फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने और मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए डॉग स्क्वाड्स की मदद से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि लाश की शिनाख्त और वारदात की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं।
सांप के डसने से सांप पकड़ने वाला शख्स हलाक हो गया। यह वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश आया। जिले की मिलियाल बीसी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला 55 साल रामरोज सांप पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हाल ही में गांव के एक घर में सांप पकड़ने के बाद जब वो उसे बाहर छोड़ने जा रहा था तो उसी सांप ने रामलू को डस लिया। उसे फौरन इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। जिले नलगुंडा में गुरुकुल तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया जिले की पंचकल पहाड़ एसटी गुरुकुल स्कूल में पेश है। इस तालिबा की शिनाख्त 10वीं जमात की तालिबा मोनिका के तौर पर की गई है, जिसने डेटॉल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उसे फौरी तौर पर देवरकोंडा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हुकाम इसके इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में बारिश का जोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है, क्योंकि समंदरी तूफान मोंता कमजोर पड़ते हुए तेलंगाना से दूर हो गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने बताया है कि शहर के लिए कोई नया मौसमी इंतबाह जारी नहीं किया गया, जिससे मामूलाती जिंदगी बतदरीज बहाल हो गई है। ये तूफान मंगल की शाम आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया था, जिसके बायस AP और तेलंगाना के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम और शदीद पानी जमा होने के वाकयात पेश हैं। महकमे मौसमियात ने कुमता 6 नवंबर तक हैदराबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद होने की पेश क़यासी की है। दिन के औक़ात में दर्जे हरारत 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा, जबकि रात के वक्त ये 21 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। हफ्ते के दौरान हवा में नमी की मिकदार सुबह के वक्त 80% से कम होकर शाम तक तकरीबन 50% रह जाएगी। ये हालात इस बात की निशानदेही करते हैं कि तूफान के गुजरने के बाद हैदराबाद का मौसम मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगा। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.